ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसको क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने देखा सबसे पहले तो कि शुक्ल जी ने किस प्रकार से भूमिका बनाकर प्रथम संस्करण में ये बताया है कि उन्होंने जो इतिहास ग्रंथ है वो किस प्रकार से लिखना शुरू किया है, क्या उसके कारण थे और किस प्रकार से कौन कौन सी सामग्री से उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में उनको मदद मिली है, जिसमें हमने बहुत सारी पुस्तकों की चर्चा कल भी की थी। ठीक है ना, और जब हमने पढ़ा था तब भी की थी, उसके बाद रिव्यू वाली क्लास में भी की थी दोबारा वाले में। इसके बाद कल हमने जो मोटा मोटा हमने पढ़ा था वो पढ़ा था यार सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य को उन्होंने साहित्य की कोटि में तो नहीं माना है, और क्यों नहीं माना ये भी पढ़ा है क्योंकि वो जो थी वो तंत्र साधना या योग मार्ग की साधना को ज़्यादा प्रचलित करती है, इसलिए उनको नहीं लिया है साहित्य कोटि में। पर हमने ये पढ़ा था कि यार कल साहित्य 84 सिद्ध होते हैं, 84 सिद्धों में अलग अलग की पंक्तियाँ पढ़ी थी, और जो महत्वपूर्ण सिद्ध थे ना उनका नाम और उनकी पंक्तियाँ, उनके बारे में जो भी डिटेल में इंपॉर्टेंट बातें हो सकती थी वो पढ़ा था। साथ में हमने का तरवर पंचविडाल नाम से पंक्तियाँ पढ़ी थी, जो कि द्विपाक्षी पंक्तियाँ थी। उसमें पंचविडाल पढ़ा था कि जो कि प्रतिरोध होता है। पढ़ा था हमने कि बुद्धों की जो दो शाखाएं होती है ना, हीनयान और वज्रयान, जिसमें से वज्रयान में से सिद्धों का जन्म हुआ। हालांकि जब हम नोट्स पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, वहाँ पे हम सिद्धों की जितनी भी विशेषताएं होती है सिद्ध साहित्य की सब पढ़ते हैं कि सिद्ध साहित्य लिव इन रिलेशनशिप में विश्वास करते थे, अर्थात नारी में श्रद्धा रखते थे, अर्थात और वो इधर से गृहस्थ जीवन में विश्वास नहीं करते थे, कि शादीशुदा जीवन में विश्वास नहीं करते थे। पाखंड वाली बात हमने की थी कि शास्त्र ज्ञान और पाखंड का विरोध करते थे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है पहले भी, लेकिन शुक्ल जी की पुस्तक में भी पढ़ी। फिर हमने क्या है ना नाथों की बात की थी कि नाथों की संख्या शुक्ल जी ने 9 बताई है, और ये प्रश्न 9-10 बार आ चुका है। ये वाला प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आ चुका है कि नाथों की संख्या शुक्ल जी ने 9 बताएगी। ये हमने पढ़ना शुरू किया। इसके अलावा हमने गोरखनाथ को पढ़ा, तो गोरखनाथ का समय भी हमने पढ़ा कि शुक्ल जी ने गोरखनाथ का समय 12वीं-13वीं शताब्दी माना है, पृथ्वीराज के आसपास लगभग, और 845 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। सबने अलग अलग माना है, पितामह दत्त बर्तवाल ने अलग माना है, राहुल सांकृत्य 10वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी के आसपास का मानते हैं। गोरखनाथ को हमने माना कि नाथों का प्रवर्तक है ये। जलंधर पा और मच्छिंद्र नाथ की बात की है हमने, तो जलंधर नाथ को इन्होंने नाथों को सिद्धों के बीच की कड़ी मानी है। तो ये सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, और ये हम पढ़ रहे थे कि बीच में जो हमारा एक टॉपिक था यही वाला, यहाँ से हमें पढ़ना था आगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो गया था और टाइम हो गया था कल। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं कि नाथ पंथ के जोगी कान की लो में बड़े बड़े छेद करके स्पष्ट के भारी भारी कुंडल पहनते हैं। तो ये क्या है ना, धारणात्मक प्रश्न हो गया या उदाहरणात्मक प्रश्न, तो इसको आपको याद होना जरूरी है। ये चीज़ मतलब याद होना जरूरी नहीं है कि ऑप्शन देख के पता लग जाना चाहिए कि हाँ ये बात सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा। कि नाथ पंथ के जोगी, न कि सिद्ध पंथ वाले, नाथ पंथ के जोगी कान की लो में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक में भारी कुंडल पहनते थे। ये एक विशेषता भी हो गई है, और ये अवधारणात्मक प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हो गया है। वो इससे कनफटे कहलाते हैं वो। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजपूताना और पंजाब में किया गया है, जो भी हमने कल पढ़ा था। अब जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए हैं, तब उधर ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया है। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उसका मेल भी उन बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से जिस प्रकार ढांचा नागर अपभ्रंश का या ब्रज का था, अलग एक सदुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया है। ठीक है ना, इसके अलावा कहने का तात्पर्य है कि जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य में भाषा से जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश से संबंधित था या ब्रज का था, अलग एक सदुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया है, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली के लिए राजस्थानी था। अर्थात 100 बातों की एक बात है, अगर नाथ पंथ की भाषा पूछी जाए तो खड़ी बोली उनकी भाषा थी, खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी भाषा, खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी भाषा थी नाथ पंथ की भाषा। यह हो जाएगी मोटी मोटी। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन, हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार इस पुस्तक का नाम काफिर बोध भी मिलता है। तो काफिर बोध के नाम से एक पुस्तक मिलती है हमको, ठीक है ना, याद रखना। ये भी गोरखनाथ के नाम से मिलती है, ठीक है ना। नाथ पंथ के उपदेश का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी पड़ा है, ठीक है, नाथ पंथियों का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश से बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजा कर
कली में अमर राजा भर तरीके गीत गाए फिरते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि नाथ पंथियों में मुसलमानों का भी आवागमन था, वो भी इसमें अपना मतलब मत का प्रचार प्रसार करते थे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो वो भी इसके अनुयायी थे, ये याद रखना, आपको याद होनी चाहिए ये बात। तो और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये गोपी चंद के भी गीत गाते हैं। ये बंगाल के चटगांव के राजा थे, और जो बंगाल के चटगांव के राजा थे उनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या मिलती है, ऐसा भी बताया जाता है, और कहीं जलंधर की शिष्या कही गई है। हालांकि इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं है, पर ठीक है, हमने पढ़ा है और इसको याद रखना कि आपने पढ़ा है। देश भाषा में गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि मिश्र बंधुओं ने तो गोरखनाथ को पहला गद्यकार माना है हिंदी का, तो गद्य तो मिलेगा ही, सही ना। विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचना है, जो कि सांप्रदायिक शिक्षा है भाई। जो पुस्तकें पाई गई है उसके नाम ये है: गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्ता गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवद बोई, विराट पुराण, गोरख सार, गोरखनाथ की वाणी। ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं है, उनके नए शिष्यों के रचे हुए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा आगे पढ़ेंगे तो गोरख के शिष्यों में जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहृत होती थी उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता था, और प्रयुक्त पुस्तकों में नरवई बोध या नरवई त्र नरपति में ही अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद है, यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के विराट पुराण का अनुवाद है, गोरखनाथ की ये संस्कृत ग्रंथ है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, ठीक है, निरंजन पुराण। इसके अलावा शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण, ये पुस्तकें मिलती है। हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें इन्हीं के अनुवाद या सार है। हाँ, साखी या बानी में शायद कुछ रचना गोरख की हो सकती है। एक नमूना यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वामी तुम्हें गुर गोसाई, अमह जोशी शब्द एक बूझीबा, निरारंभे चेला कुण विधि रहे, सतगुरु वही सो पूछा कहे, और अवधू रैया हाटे बाटे रुक विरक की छाया। ये वाली पंक्तियाँ पूछी गई है कि अवधू रैया हाटे बाटे रुक विरक की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ये पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, गोरखनाथ की पंक्तियाँ आएंगी, ठीक है ना। कौन सी वाली? अवधू रैया हाटे बाटे, ठीक है ना, कि अवध के आसपास में हाट बाट लगा रहता है, एकदम दुकान वगैरह लगी रहती है, रुख विरक की छाया, है ना। और सिद्ध और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं, अब देखना ये बता रहे हैं कि सिद्ध और योगियों की रचनाओं को क्यों नहीं लिया है, कि सिद्ध और योगियों का वर्णन करते हुए हम इस बात पर ध्यान दिलाते हैं उनकी रचना तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वासा निरोधा, भीतरी चक्रों, नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से इनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती है। और ये पंक्तियाँ लाख बार पूछी गई है कि ये पंक्तियाँ किसकी है, पर अंधा भी इसका जवाब दे सकता है कि शुक्ल जी की है। उसको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में हम ज्योतिष ग्रंथ, आयुर्वेद ग्रंथ आदि का ग्रहण करते हैं। केवल 2 बातों से विचार किया जा सकता है, उनका वर्णन यहाँ केवल 2 बातों से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है बता रहे हैं शुक्ल जी कि भाई जब ये पुस्तकें सांप्रदायिक विशेष मात्र हैं या किसी धर्म की है तो इनका वर्णन क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहे हैं देखना बता रहा हूँ आपको, कि एक तो भाषा की, किसी भी भाषा की प्राचीन पुस्तकें हैं। दूसरी बात यह कि उनके मत का प्रचार आगे जाके हुआ तो आगे के जाके जो कवि है ना, फेमस कवियों ने, उनके लिए किसी न किसी प्रकार से उन्होंने रास्ता बना दिया। जैसे ईश्वरवाद का रास्ता बना दिया, छंद से संबंधित रास्ता बना दिया, उलटबांसियों का रास्ता बना दिया, इधर से अपन ये कहते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, हठ योग का साधना बना दिया, योग मार्ग वाली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब क्या कहते हैं ये देखो, पहला पॉइंट ये है कि पहली बात है भाषा। सिद्धों की भाषा उद्धृत रचना की भाषा, देश भाषा, मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी इन्हें हिंदी की काव्य भाषा है। रुको, पहली बात तो ये कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा, मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यह तो स्पष्ट है कि इन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात राजपुतार ने ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी आ गए हैं, ठीक है ना। अर्थात सिद्धों की भाषा तो मागधी से संबंधित हो गई ना, हमने ये बात पहले ही पढ़ी हुई है, ऐसा है। और पुरानी हिंदी का व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शोर से नहीं प्रस्तुत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के जो
सौ मारियाँ पैठो जाओ किज्जय करत जाब जब तब ताब मैये कोई इत्यादि प्रयोग में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बांग्ला के नहीं है, बल्कि शोर सिंह प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। तो ये भी उतनी काम की नहीं है, याद रखना कि सिद्धों की भाषा जो है वो लगभग मागधी अपभ्रंश अर्थात बिहारी इनके आसपास की मिलती जुलती भाषा से संबंधित है। सिद्ध कन्हैया की रचनाओं में यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वो बात यह है कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी है, पूर्वी बोली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर के साखी रवैनी की भाषा में भी देखते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सदुक्कड़ी भाषा है, पर रवैनी की भाषा में ब्रजभाषा का कहीं कहीं पर पूर्वी बोली का ही प्रभाव है। अब ये बात आपको पहले से पता है कि हाँ यार, साखी में तो हम मानते हैं कि खड़ी बोली मिश्रित सदुक्कड़ी भाषा है, अर्थात बहुत सारी एक जगह की नहीं अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है साखी में, कि वो दोहा छंद में हो गया ना। लेकिन रमैनी जो है ना, जो रमन करने वाली भाषा है, उसमें ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। तो वैसे भी आपको पता है कि अब ब्रजभाषा इतनी रमणीय भाषा है कि उसके अंतर्गत ब्रजभाषा में ही काम लिया जा सकता है कोई भी रमणीय चीज़ लिखने के लिए। तो सिद्धों की सबसे पुरानी हम बात करें अगर, तो सिद्धों की सबसे पुराने अर्थात इसको मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट को सही कर लूँ, एक सेकंड। हाँ, फ़ॉन्ट को, हाँ बस ठीक है। सिद्धों में सबसे पुराने विक्रम संवत 690 के हैं। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पता चलता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पता चलता है। दूसरी बात क्या बताइए इन्होंने कि सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संसार की परंपरा है। वज्र यानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी के प्राय अशिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों की जगह निकाली है, ये दिखाया जा चुका है। उन्होंने बाहें पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन आदि की उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया है। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी बानी में पहरिया पुजाने का रास्ता दिखाया है। घट के भीतर चक्र, नाड़ियाँ, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद बिंदु सुरत निरत ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। अर्थात जो ये शब्द है ना, नाद बिंदु सुरति निरति, ये क्या होता है ना, योग मार्ग से संबंधित है। कि हाँ, कहीं एक बिंदु होता है, एक नाद होता है। नाद होता है ना कि वो मतलब प्रकाश की अनहत नाद जिसे कहते हैं, कि ऐसा साउंड सुनाई देता है जो परमात्मा से मिलने पे दिखाई देता है। सुरति निरत हो गया। ये बात आगे चलकर संत साहित्य में प्रचलित हुई है। यहाँ तक कि तुलसीदास ने भी सुरति निरति जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया है। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथ पंथियों ने भी जारी रखी थी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत, देखो आगे ना वही बात, निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद और परप्रतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा है। अब पूछता है ना प्रश्न, क्या आगे जाके संत मार्गियों ने कहाँ से क्या क्या लिया है? तो वेदांतों से तो क्या लिया है? ज्ञानवाद लिया है वेदांतों से। सूफियों से प्रेमवाद लिया है। वैष्णव से क्या लिया? अहिंसावाद और परपत्तिवाद लिया है। ठीक है ना। परपत्तिवाद क्या होता है? एक प्रकार से कि किसी भी प्रेम में गहराई में जाकर डूबकर आराधना करना। ठीक है ना। अर्थात किसी भी चीज़ का यथार्थ का भी और ज़्यादा अच्छा यथार्थ ये आगे दिखाया है। कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों में जिस प्रकार साखी बानी शब्द मिले हैं, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री सदुक्कड़ी भाषा भी है। यही दो बातें सिखाने के लिए इतिहास में सिद्धों योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। ये पंक्तियाँ किसका है? ये पंक्तियाँ हैं अपने शुक्ल जी की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अर्थात कुल मिला के बात यह है कि उन्होंने वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य कोटि में नहीं आ सकती है। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते हैं। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़कर अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं रचयिताओं के क्रम से करते हैं। हेमचंद्र गुजरात के, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है जो इन्होंने नहीं कही है। सेम बात इन्होंने रिपीट की है और इसी के एक्सप्लेन में इन्होंने बात कही है कि शुद्ध साहित्य कोटि में नहीं आती है और क्यों नहीं आती है, बस इसी के इर्द गिर्द सारी बात घूमती है। अब हेमचंद्र जो है गुजरात के राजा, सोलंकी राजा सिद्ध राज जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के ऊपर इन्होंने लिखा ही आपको पता है। कुमारपाल प्रतिबोध अलग रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध मैं बताऊँ आपको, इस वाले पेज में बताता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल ये लिख देते हैं यहाँ पर, हाँ इम्पोर्टेंट है।
कुमार पाल प्रतिबोध। किसकी रचना है कुमार पाल प्रतिबोध? सोमप्रभ सूरी की। सोमप्रभ सूरी की आती है, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। अब आप कहोगे कुमार पाल चरित किसकी है? ठीक है, तो कुमार पाल चरित रचना है हेमचंद्र की। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखना आप। ठीक है, ठीक है, इसको अपन सेव करने पे हो गया सेव। ठीक है, अब ये कुमार पाल के इनके यहाँ बड़ा मान था। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे ये, तो ठीक है, जैन हो गए, आचार्य हो गए। ठीक है, एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखा था। अब प्रश्न आता है कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन क्या है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्ध राज के समय में, और हेमचंद्र से प्रश्न नहीं आया, ऐसा कभी नहीं होता है, बढ़िया प्रश्न आता है हेमचंद्र से। सिद्ध राज के समय में बनाया है, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। ये भी महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर के कितनी भाषाओं का समावेश है? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश है। इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य दिए गए हैं। इनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं, कुछ दोहे तो ये देखिए भाई। ये पंक्तियाँ एग्जाम में 5 लाख बार, 7 लाख बार आई है और आगे भी आएगी। कि भला हुआ जो मारिया बहना तारा कंतु, लज्जे हो तो वहन से हो जय बग्गा घर अंतु। बहुत भला हुआ कि भैया, बहुत अच्छा। कंतु मतलब होता है कंता, कंता मतलब होता है प्रिय, प्रिय मतलब होता है पति, पति मतलब होता है परमेश्वर। कि भला हुआ जो बहिणी है सखी, है मेरी अतरंग सखी, कि अच्छा हुआ मेरा पति युद्ध में मारा गया। जो मारिया, कि अच्छा हुआ जो युद्ध में मारा गया, क्योंकि युद्ध से हारने वाले जो आते हैं ना, युद्ध से हार के आते हैं, अर्थात जो भाग कर, जय भग्गा घर अंतु, अगर वो भाग कर युद्ध से घर पे आता है या लौट कर हार कर आता है ना, तो लज्जे हुसु वैंसी, तो मैं लज्जा से मर जाती कि यार लज्जित होने पड़ता मुझे। इससे अच्छा तो बहुत अच्छा हुआ कि वो युद्ध में मारा गया। ये पंक्तियाँ बहुत बार आती है ये। अब हेमचंद्र की पंक्तियाँ है या नहीं है, इन बात पे विवाद चलता है, पर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। भला हुआ जो मारिया, कि भला हुआ जो मारा गया है बहन हमारा कंत, यदि वो भागा हुआ घर आता तो मैं अपने समवयस्काओं में लज्जित होती। ठीक है, जय सो न आवई दुई घर काई अमहु तज्जु, और वैणु न जो खंडऊ तऊ सही है सो पीऊ हो न मुज्जू। इसकी भाषा से पता चल रहा है कि ये प्राकृत भाषा है, यानी कि अपने सामान्य हिंदी नहीं हो सकती। सामान्य हिंदी होती है, थोड़ी बहुत अपभ्रंश से मिलती जुलती तो होती है ना। तो हे दीति वो घर नहीं आता तो मेरा अधो क्या क्यों अधोमुख्य है? हे सखी जो तेरा वचन खंडित करता है, तो दूसरा अर्थ ये होता है कि जो तेरे मुख पर चुंबन करता है, शत करता है, वो मेरा प्रिय नहीं है कहना। ठीक है ना, अर्थात हे दीति यदि वो घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख्य है ना, अर्थात वो अपने प्रेमिका से मिलना नहीं आ रहा, अगर ये सब नहीं करता है तो मेरा प्रिय नहीं है। कुल मिला के बात ये, अब ये अलग पंक्तियाँ दी हुई है। तीसरी पंक्तियाँ दी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, वो भला हुआ वाली इंपॉर्टेंट है। और जे महु तिणा दियंड्या दई पवन सेण, जही महु दिणा दी अढ़ा दइये पव संतेण, ताण गणंतीय अंगुलिये जजरियाव नहे। कि जो दिरिया अवधि दैत अर्थात प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे, उन्हें नक्शे गिनते गिनते तो मेरी उंगलियां दर्जित हो गई है ना। पिए संगम कह निंदड़ी, कहने का तात्पर्य है कि मेरे पति ने मुझे 5 दिन आने के लिए कहा था, मैं 5 दिन गिनते गिनते थक गई हूँ, उसके 5 दिन अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रहे, हाथ जर्जर हो गए। ठीक है ना, कि जे मवु दिना दियड्डा दही पवसंतेण दान गणंती अंगुलिया जज्जरिया नहेन, जर्जर हो गई है मेरी उंगलियां। और पिय संगम कह निंदड़ी पियो परखो क्यों, मई बिन्नी विनाशिये नींद न एव न तेव। कि प्रिय के संगम में नींद कहाँ है कर? देखो कितनी बढ़िया बात कही है इन्होंने, कि प्रिय संगम कहो निंदड़ी पियो परखो क्यों। भाई प्रिय अगर साथ में हो तो भी नींद नहीं, कि वो सोने नहीं देता, और प्रिय अगर दूर है तो वैसे ही नींद नहीं आती उसके बिना, ऐसा है उनको। अर्थात दोनों प्रकार से विनाशिता हुई है, न यो नींद न त्यो नींद, है ना। तो ये प्रकार से पंक्तियाँ कही गई है। इंपॉर्टेंस तो वैसे है नहीं, ठीक है, अच्छी पंक्तियाँ है, मस्त एकदम। ठीक है ना, तो मई बिन्नई विनाश है ना, कि मेरा तो दोनों प्रकार से विनाश है। अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वैवार्षिक काव्य की रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमार पाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। याद रखना कि हाँ, एक द्वैवार्षिक नामक काव्य जो है किसने लिखा है? ये हेमचंद्र ने। ठीक है ना, इसको मैं मिटा के दोबारा लिखता हूँ, तो सेकेंड, क्या हेमचंद्र द्वैवार्षिक काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमार पाल नामक एक प्राकृत काव्य भी है। और
तो कुमारपाल चरित याद रखना, मैंने बता दिया वो कुमारपाल प्रतिकोप। इस काव्य में भी अपभ्रंश ये पद्य रखे गए हैं। और सोमप्रभ सूर्य भी एक जैन पंडित है, देखो नाम आ गया सोमप्रभ सूर्य का। इन्होंने संवत 1241 के आसपास कुमारपाल प्रतिपोत नामक एक गद्य पद्यमय ग्रंथ लिखा है। अब ये देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये गद्य पद्यमय अर्थात चंपू ग्रंथ हो गया है, ठीक है ना। कुमारपाल प्रतिपोत जो है वो चंपू ग्रंथ हो गया है, याद रखना बिल्कुल ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। कुमारपाल प्रतिपोत चंपू ग्रंथ, ठीक है। गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृतमय काव्य लिखा गया जिसमें समय समय पर हेमचंद्र के द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथा लिखी गई है। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है, बीच बीच में संस्कृत के श्लोक और अपभ्रंश के दोहे मिल जाते हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के बनाए हुए हैं। प्राचीन में कुछ दोहे दिए जाते हैं, ये दोहे दे रखे हैं यहाँ पे। क्या दे रखा है कि रावण जाय जही दिहई दह मुँह एक शरीर, चिंता हुई तैये जननी कौनो पियाओ खीर। बहुत बढ़िया है यार, कि चिंता तो उसके होनी चाहिए जो उसको दूध पिलाएगी, कैसा भी रावण को क्या दुख हो। तो जिस दिन 10 मुख एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ तभी माँ को चिंतित हुई कि मैं इसको दूध कैसे पिलाऊंगी, तो है ना। तो ये पंक्तियाँ वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी देख लेना यार, ये पंक्तियाँ थोड़ी यूनिक है ना, इसलिए इतनी खास है नहीं। अब तक जो पंक्तियाँ पढ़ी उसमें भला हुआ जो मारिया। वैसे भी सिद्ध साहित्य ये आदिकाल से जो होता है ना, इतने सारे टॉपिक डिवाइड हो रखे हैं कि उसको पास प्रश्न देने के लिए सीमित चीज़ें बहुत होती, सीमित। तो पूर्ण प्रश्न हो सकता है 1-2 आ जाए, उनमें पूछ ले, लेकिन आदिकाल से हमेशा आसान प्रश्न बनते हैं, याद रखना। आदिकाल ऐसा टॉपिक है कि उसमें से एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, एक भी प्रश्न। उतना बढ़िया टॉपिक है आदिकाल। कि बेस विशिष्ट बारिये जइये मनोहर गत्ता, गंगा जल पखा नियवी सुनिए कि होई पवित्रता। कि वैश वशिष्ठ को वरिये अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से धोई कुतिया का पवित्र हो सकती है क्या। कि पिए हवे थकिए सैलू दिनु तो विरग्गी किलंत, थोई जल जिमी मछलियाँ तो लोवेली करंत। कि हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरे वीर अग्नि में कैसे कड़कड़ाती रही, जैसे थोड़े दिल में मछली तलवेनी करती है। ये पंक्तियाँ भी हैं। इसके अलावा अगला ग्रंथ देखो, आप अपने सोमप्रभ सूर्य को पढ़ा, हेमचंद्र को पढ़ा। अब इसके आ रहे जैन आचार्य मेरुतुंग है, तो मेरुतुंग भी उतने ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इनके ग्रंथ क्या है ना, या तो मिलान करने के लिए दे देगा या फिर अलग अलग पूछ लेगा कि मेरुतुंग की रचना कौन सी है, प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ किसका है, पूछा जाता है ये। तो जैन आचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक संस्कृत ग्रंथ बोध प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए हैं। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत है, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए हैं, और मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुराने के बहुत पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तेलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहाँ के राजा तेलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांध कर अपने यहाँ ले गए थे। वहाँ उसके साथ तेलप की बहन मरनालावती से प्रेम हो गया था। अब देखो, अब बांध कर ले गया कोई बंदा इसको, ये वहाँ पे भी प्रेम प्रसंग रचा रहा है, वो भी उसकी बहन के साथ जिसने उसको पकड़ लिया, ऐसा है बिल्कुल। अब देखो क्या कहता है वो, कि झाली तुट्टी किमन मुहु किमन हुए छरपुंज, हिंदे दोरी बंदी वो जिम मंगसड़ तिम पुंज। तो देखो मुंज क्या कह रहा है, देखो यार, मतलब वाह यार, इन्होंने रोमांस नहीं छोड़ा। देखो आप लड़ाई में भी, कि टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मरा, कैसा देखो, टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मरा, चार पुंज क्यों न हो गया कर, जैसे डोरी में बंधा हुआ बंदर वैसे घूमता रहता है मुझे, है ना। अर्थात कि इतना सारा दुख मेरे ऊपर भी आ गया ना, तो भी मैं क्यों नहीं मरा। क्यों नहीं मरा, क्योंकि तुमसे मिल रहा था इसलिए नहीं मिला, है ना। कि मुंज भणे मुणा लवई जुबण गयु न झूर। अब ऐसी पंक्ति आते हैं, समझ जाना है जैन आचार्य मेरे तुमने लिखी है इस प्रकार से, क्योंकि मृणालवती का नाम आ रहा है ना, से मृणालवती का है, क्या नाम था उसका, क्या नाम था दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। हाँ, मृणालवती है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है ये, कि मुंज बणे मुणाल वही जुब्बन गयु न झूर, जब शक्कर से खंड थिए तो इस मीठी चूर। अब इसका अर्थ क्या देखता है, मतलब बनता है, देखते हैं अपन। कि मुंज कहता है कि हे मृणालवती, गए हुए हो उनको न बचता था, यदि शर्करा 100 खंड हो जाए तो भी वो ये चूरी हुई ऐसे ही मीठी लगेगी, वैसा है वो। अर्थात ये मत्स्यों की तरह यौवन चला गया है तो अभी भी उतना ही खूबसूरत है, ऐसा टेंशन मत ले। शक्कर को किसी प्रकार से खाओ, शक्कर मीठी लगती है। तो देखो कितनी प्रकार की बातें कर रहा है वो वहाँ पे, ऐसा बिल्कुल डर नहीं लग रहा उसको कि वो उसके भाई को बता देगी तो उसका क्या काम हो जाएगा। कि जा मति पच्छय संपजय सा मति पहले होई, मुंज बढ़े मृणालवती बिगन न बेड़े कोई। कि जो मति या बुद्धि किसी पीछे प्राप्त होती है ना,
यदि पहले हो तो पुंज कहलाता है। हे मनालवती विघ्न किसी को न ठहरेगा। ऐसा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि जब कुछ समय पर जब बुद्धि आ जाती है ना तो वो आदमी मुंज कहलाता है। तारीफ कर रहा है अपना, देखो आप, मतलब हद है यार, कैसा लाइन मार रहा है बंदा है, देखो आप। कि वाह बिछोड़ भी जाई तू हस्ते वही का दोसो हिय थी नहीं हिय ठई जई नीसर ही। ठीक है ना, जानो मुँह सरोफू। कि बाँह छुड़ाकर तू जाता है, मैं भी वैसे ही जाती हूँ, क्या हर्ज है। हृदय स्थित अर्थात हृदय से यदि निकले तो मैं जानूँ कि मुंदिर उठा है। वाह यार, बहुत बढ़िया पंक्तियाँ कही है भैया। वही वाली बात है कि क्या बोलते हैं कि वही वाले आते हैं ना कि नैन में, कि हाथ छुड़ा कर जाते हो निर्बल जाल के मोह। कि तुम मुझको निर्बल जान के हाथ छुड़ा के बजा रहे हो क्यों, है ना। हाथ छुड़ा कर जात हो, हाथ छुड़ा कर जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय में से जाओ मोरे तब मैं जानू तोए। तो कितनी बढ़िया पंक्ति है ना ये। तो हृदय में से जाओ तब मानो, तो वैसे कह रहा है यहाँ पे कि मुझे तुम रूठ गए हो कोई बात नहीं, हाथ छुड़ाकर चले गए हो, मेरे दिल से जाके बताओ तब मानो मैं, ऐसा कि तुम रूठे हुए। एक जबून नग्गू गिव भड़ सिरी खग्गू न भग्गू, तीखा तुरिय न मानिया गोरी गली न लगू। ये जन्म व्यर्थ है कया गया, न सूप भुट्टो के सिर पर खड़क टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोरी या सुंदर के गले लगा। यहाँ पर भी देखो लाइन मार रहा है वो बंदी के ऊपर शायद। वो ऐसे कहते हैं ना कि जैसे जेल में बैठा हुआ है और वो सामने खड़ी हुई है और सामने एकदम है ना उसकी तरफ नहीं देख रहा, वो साइड में। अरे कुछ नहीं है यार, व्यर्थ गया है जब मैंने तो ऐसा है बिल्कुल उसके साथ। तो ना तो मैंने उसको मारा ना उसने मुझे मारा, और क्या किस्मत है, एक लड़की नहीं मिली मुझे यार, इतनी बढ़िया शक्ल है मेरी ऐसा है बिल्कुल, इतना बढ़िया दिमाग मैंने पाया है। तारीफ कर रहा है ना अपने, पहले छंद में नहीं कहा क्या उसने कि जिसमें पहले बुद्धि मिलती है वो मुंज कहलाता है। क्या व्यर्थ है, व्यर्थ है, ऐसे मतलब उसको ऊपर ऐसे डोरे डाल रहा है वो। कब फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश मिलती भाषा में मिलते हैं। विद्याधर इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किस ग्रंथ में किया था, ग्रंथ का पता नहीं चलता, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगलम सूत्र पर मिलते हैं, जैसे भा भज जय बंगा भंगु कलिंगा तेलंगा रण मुक्ति चले, मरहट्टा दिट्टा लगी कट्ठा सोठा भय पा चले। ये वही आ गए ना डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा जिसे कहते हैं, कोई युद्ध का वर्णन हो रहा है ऐसा लगता है। चंपारण कंपा पब्भई झंपा उथी उथी जीव हरे, काशी सर राणा किए न पाणा विज्जाजर बण मंती वरे। तो यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना भी जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी माना जा सकता है। शारंगधर, अब ये जो है ना प्राकृत पिंगलम सूत्र, इसके आधार पर ही हमें राशों का पता चलता है, ठीक है ना। तो विद्याधर नाम का एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर का पराक्रम का वर्णन किया है का, तो प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। तो ग्रंथ का पता तो नहीं चलता पर उसके कुछ पद कहाँ मिलते हैं, प्राकृत पिंगल सूत्र में, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं अपन। शारंगधर की तो वो रचना थी से प्राकृत पेंगलम अपन पढ़ ही लिया था, प्राकृत पेंगलम है ना, याद रखना प्राकृत पेंगलम इंपॉर्टेंट है। कि शारंगधर तो इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध है ही से, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने शारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया है। और यही पूछा जाता है यार सिर्फ और सिर्फ शारंगधर पद्धति का नाम से कि शारंगधर पद्धति किस प्रकार का ग्रंथ है। गद्य पद्य चंपू, ऑप्शन में आता है सुभाषित संग्रह, ये आता है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है, लगा लेना इसको आप। सुभाषित संग्रह है और अपना परिचय भी देता है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए हैं। दामोदर के 3 पुत्र हुए हैं शारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हमीर देव सम्वत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः शारंगधर के ग्रंथों का समय भी उनके आसपास से कुछ ठहरता है, इसलिए 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए, ठीक है। अब शारंगधर के इस ग्रंथ में तो मिलता है ना हमीर का वर्णन, इसलिए शारंगधर पद्धति में बहुत से ठावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिए गए हैं। इससे बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। उदाहरण के लिए श्री मल्ल देव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ श्लोक देखिए कि नून बादल छाई खेह पसरी निशान शब्द खर, शत्रु पाड़ी लुटाली तोड़ हरी सो यौम भरत्य युद्रुटा, झूठे गर्व भरा मघाली सहसा रे कंत मेरे कहे, और कंठे पाग निवेश जहाँ शरणम श्री मलदेवम भिगो, ठीक है ना। तो परंपरा से प्रसिद्ध है कि शारंगधर ने मीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की भाषा में रचना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है बस, कि परंपरा से प्रसिद्ध है कि मीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य किसका है, शारंगधर का इंपॉर्टेंट। ये काव्य आजकल नहीं मिलता है,
उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हमीर रासो नाम का मिलता है। प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर की चढ़ाई वीरता आदि के कई पद्यों के उदाहरणों में मिले हैं। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य असली हमीर रासों के ही हैं। अतर ऐसे कुछ पद्य नीचे लिए गए हैं कि ढोला मारिए ढीली मैं मुच्छे मैच शरीर और पुर जज्जल्ला मनती वह चलिए वीर हमीर। बहुत बढ़िया एकदम। तो वही वाली बात है, इसमें बताया गया है, वीर हमीर का वर्णन किया गया है वीर रस में। तो क्या कह रहा है यहाँ पे ये नीचे कि चलिए वीर हमीर पाँव भर मेहन कंपई। ये पूछा जाता है कभी कभी ये पंक्तियाँ किसकी है। ये इसमें हमीर का वर्णन कर रहा है कि जब हमीर चलता है तो मतलब वही बात है, चारों दिशाएं कांप जाती है और धूल उड़ने लग जाता है। ठीक है ना। नीचे भी वही है कि दिगमन न अंधार, चारों दिशाओं में अंधेरा या अंधेरा हो जाता है। आन खुर सानुख उल्ला दरबरी दमसी विपक मारू दिल्ली व ढोला। ठीक है। और दिल्ली में ढोल बजाया गया है। मलेच्छों के शरीर मूर्छित हो गए हैं। आगे मंत्रीबल जज्जल को उसके वीर हमीर चले हैं। चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है। दिशाओं के मार्ग और आकाश में अंधेरा हो गया है। इसका अर्थ दिया हुआ है यहाँ पे। और धूल सूर्य के साथ रथ को आच्छादित करती है। ओल में खुरासनी ले गए और विपक्षियों को दलमल कर दबाया। दिल्ली में ढोल बजाया। तो ये 4-5 पंक्तियाँ मिलती हैं, उससे सब डाल दी यहाँ पे शुक्ल जी ने कि पिंघऊ दिड्ड सन्नाह बाह उपरी पत्थर दई बंधु समधि रण धासे साई हमीर बणी लई। ठीक है। और अड्ढऊ अण बहम खग्ग रिपुसी सहे झल्लऊ पत्थर पत्थर ठेली पेनी पब्बई अपला फल अमीर कज जज्जल भणई कोड़ा हल मह मई चलऊ सुल्तान शीस करवाल दई तज कलेवर दी चले। ठीक है ना। कि दृढ़ सनाह पहले वाहनों के ऊपर पखरे डाली बंधु बांधुओं से विधा लेकर रण में धसा हमीर शाही का वचन लेकर तारों को नवपथ में फिराऊं तलवार शत्रु के सिर पर जडन पाखर से पखर ठेल पेल कर पर्वतों को हिला डालूं। जज्जल कहता है कि हमीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूँ का सुल्तान के लिए सिर पर खड़क देकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग पहुंच जाऊँ। इस प्रकार से मोटा मोटा अर्थ ठहरता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ नहीं है, बस दे रखी इसलिए पढ़ लेते हैं अपना, एक बार हो जाएगा। कि भर धर्मर धारणी तरणी रहस धुल्ली चंपिए कमट पिट्ट तर परी मेरो मंदर सिर कंपिए कोहे चलिया हमीर वीर गज उस संज तो ये कट्ठ खा कंद मुच्छी मैछी के पत्तों। ये चरणों के बाहर से पृथ्वी दलमल हो उठी है। सूर्य का रथ धूल से ढक गया है। कमट की पीठ तड़पड़ा उठी है। मेरू मंदिर की चोटियां कंपित हुई है। गजयूथ के साथ वीर हमीर क्रुद्ध होकर चले हैं। मलेच्छों के पुत्र हाँ कष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए हैं। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति ने बीच बीच में देश भाषा के भीतर कुछ अपभ्रंश की 2-4 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी है, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वसिद्ध जॉर्ज क्रिएशन तथा विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे। उस समय उन्हें पता चला कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक प्रशस्ति पुस्तकें और भी थी। उस समय इनमें से किसी का पता नहीं चला था। थोड़े दिन बाद में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। ये आया वो किस्सा नहीं है कि विद्यापति की जो रचना है नेपाल से ढूंढी गई थी। विद्यापति कि नेपाल गए थे, वहाँ के राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता नाम की एक पुस्तक मिली थी, एक प्रति मिली जिसकी नकल उन्होंने ली है। इसमें कहाँ का वर्णन मिलता है? कीर्तिपाल में। नाम से पता चल रहा है कि कीर्तिपाल में कीर्ति सिंह का वर्णन मिलता है। तो अब आप कहोगे बोला यार शिव सिंह का भी तो वर्णन हमने सुना है। तो जब आपने कीर्तिलता सुना, ठीक है ना, तो कीर्तिलता वो पुस्तक है जिसका पता चलता है। तो पता चलता है तो राजा कीर्ति सिंह हो गया इसका नाम। अब आप कहोगे राजा शिव सिंह का वर्णन किस में मिलता है, पर आपको पता है कि कीर्ति पताका का पता ही नहीं चलता। तो जिसका पता ही नहीं है तो वो शिव ही है ना। तो बस राजा शिव सिंह का वर्णन किस में मिलता है? कीर्ति पताका में। याद रखना। तो कीर्ति पताका तो अप्रकाशित ग्रंथ है, इसका पता नहीं चलता है। कीर्तिलता का पता चलता है तो इसका राजा का नाम है कीर्ति सिंह। तो क्या वर्णन है इसमें? कीर्ति सिंह की वीरता का उदाहरण, गुण ग्राहता आदि का वर्णन बीच बीच में कुछ देश भाषा के पद्य रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पे छंद आदि छंदों में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि से बहुत से पूर्वी है। और नमूने के लिए एक उदाहरण देखिए कि रज लुद असलान बुद्धि विक्रम बले अरन पाई बैसी विश्वासी राय गए ने सर मारन और मारंत राय रणरोल पड्डू मैंने हा सद हुआ सुर राय नयर नार रमणी बाम नयन पफुरी दू। दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि प्राय देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए हैं और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि प्राकृत की रूढ़ियों से
उतनी अधिक बंदी बंदाएँ नहीं हैं उसमें जैसे इस प्रकार के टकसाली अपभ्रंश से। कुल मिला के बात ये है कि उन्होंने अपभ्रंश कर और तेज भाषा में काव्य किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी चीज़ों को बांध के चले, अर्थात उसका बहिष्कार नहीं किया है, परंतु ये दिखाया ना कि प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी हुई नहीं है। अर्थात कसम नहीं खा रखी कि यार भाई प्राकृत में मुझे लिखना ही है ना, तो वो वाली बात भी यहाँ पे मिलती है। इसके बाद है पुरी सत्तोण पुरी सवो नहीं पुरिस्यो जमवत्तोड़ जलदानेन जुब जरो न हो जरो पुंजियो धुवो, इस प्रकार की पंक्तियाँ मिलती है। वैसा ही इस प्रकार की देश भाषा या बोली भी है, वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि कतहु तुर्क बरकर बाट जाए थे बेगार धार धारी आने बावन बरुआ मथा चढ़ावे गायक चार हिंदू बोले दुरे निकार छोटो तुर्का भव की मार, है ना। तो वो हिंदू और तुर्कियों के बारे में बता रहा है कि कौन अपने अपने भव की मारता है, ठीक है। अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं उनसे इस बात का पता चल चुका है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ि से कितनी बंधी हुई चलती है। बोलचाल तक के वे तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्द उस समय पे कैसे लिखे जाते थे? उआर, ये देखो देगा ना, उआर, नहर, नगर को नगर, नहर, विद्या, विद्या को विद्या, बहन बनाकर ही रखे जाते थे। जासो, तासो ऐसे बोलचाल उठ जाने पर भी पोथी में बराबर चलते रहे थे। विशेषण विशेषक के बीच विपत्तियों का समाधानीकरण अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत उठ चुका था, पर प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है। जैसे जुब्बन गयूर झूरी, है ना, कि तुम्हारा यौवन नहीं गया है ना, यौवन को न झूर गए यौवन को न पछता। जब ऐसे उदाहरणों के साथ हम उदाहरण पाते हैं ना जिसमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब ये निश्चय हो जाता है कि उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है, अर्थात जबरदस्ती कर रहे हैं वो लोग, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर क्या है ना, पहले काव्य रूढ़ियों का पालन करते थे। वह काव्य रूढ़ि का नहीं मतलब कि इस भाषा को रखना है। हालांकि ये बाद में क्या हुआ ना कि इस परंपरा का पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिठ और मीठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं। तब उस काल में मीठी शब्द प्रचलित होने में क्या संदेह हो सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि ध्यान देने पर यह भी बात भी लक्षित होगी कि ज्यों का त्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती है, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत शब्द रखने में संकोच भी करता गया है। शारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। अब देखो यहाँ पे कुछ पुस्तकें दी गई है जहाँ से शुक्ल जी ने क्या किया था, संदर्भ लिया था, है ना। तो बुद्धि इस्ट हिस्टोरियम, डॉक्टर विनयदोष भट्टाचार्य बुद्धि इस्ट हिस्टोरियम और द सिस्टम ऑफ मिस्टिक कल्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय गोरखनाथ डज नॉट सीम टू हैव वाइडली थ्रू द एजुकेटेड क्लासेज। कविराज के द्वारा कोई पुस्तक लिखी होगी तो वहाँ से भी उन्होंने डेटा लिया है। ये तथा, ठीक है ना, और यह तथा इस प्रकार की कुछ और पुस्तकें मेरे प्रिय शिष्य पीताम्बर दत्त बर्तवाल के पास है, ठीक है ना। और पीताम्बर दत्त बर्तवाल वही है जो पहले PhD है, ठीक है ना। पीताम्बर दत्त बर्तवाल वही है जिन्होंने गोरखबानी का संपादन किया है, ठीक है ना, गोरखबानी का। तो प्रिय शिष्य हो गए ना इनके, शुक्ल जी कह रहा है। और तो गोरखबानी के नाम से किया है गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन। और इन्होंने समय माना है लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास। लगभग 40 प्रमाणिक रचनाएं, नहीं 40 रचनाएं मानी, उसमें प्रमाणिक तो कम मानी, लेकिन पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने 40 रचनाओं की बात की है, ठीक है। पढ़ेंगे ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ऐसे भी लोग बात करेंगे। उसके अलावा आगे कौन सा टॉपिक आ गया, अब आ गया वीरगाथा का, ठीक है। बहुत बढ़िया, वीरगाथा कल शुरू हो चुका है यहाँ से अपना प्रकरण 3, अंतिम प्रकरण है अपना ये, ठीक है ना, प्रकरण 3। तो इससे पहले क्या होता है ना कि वीरगाथा काल नाम देने के लिए इन्होंने क्या होगा ना, वीरगाथा काल नाम क्यों दिया है, इस चीज़ को सिमटाने के लिए इन्होंने इतने सारे पेज वेस्ट किए क्या, मतलब डिटेल में बताया कि सिद्ध साहित्य किस प्रकार से लिखा जाता है, नाथ साहित्य क्या है, जैन साहित्य के बारे में तो फिर इन्होंने वर्णन ही नहीं किया, पर जो भी मोटा मोटा पुराने ग्रंथ जो थे उनके बारे में डिटेल से इन्होंने चीज़ें बताई है। अब जाके वीरगाथा काल के आए ऊपर आए हैं कि देश भाषा काव्य को इन्होंने श्रेष्ठ माना है। पहले के काव्य में क्या करते थे, ये सोचते थे कि अपभ्रंश का इसमें शब्द आए हुए हैं, प्राकृत का कहीं ना कहीं कुछ समन्वय है, तो उनसे मुक्त भाषा को ये देश भाषा काव्य मानते हैं। उनको लगता था कि ये हिंदी नहीं है। और हमने पढ़ा भी था ना कि प्राकृत की उत्तर अपभ्रंश से ही, ठीक है ना, प्राकृत की उत्तर अपभ्रंश से ही हिंदी का आविर्भाव माना चाहिए, है ना, ऐसा है। तो इस प्रकार से मोटा मोटा देखा हमने। वीरगाथा काल तो कल ही पढ़ते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है ना। आज तो मेरा मतलब थोड़ा सा थका हुआ भी था, मैं पढ़ाने का मन भी नहीं था, पर ठीक है यार, रेगुलरिटी रखनी है अपन को। वीरगाथा काल मुझे लगता है कल पूरा हो जाएगा, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है हमको, धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से। पर यह है कि पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा करके रहेंगे, ठीक है ना।
तो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। बाकी कुछ भी हो तो वीडियो देखने के बाद तो कमेंट कर देना, बाकी आप टेलीग्राम वाले मुझे बता